चारधाम शीतकालीन यात्रा अपडेट। अगर आप अब यानी दिसंबर के महीने में चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो ये अपडेट आप लोगों के लिए। आज मैं आपको उस अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चारधाम की यात्रा बंद हो चुकी है। अब जो चारधाम की यात्रा है अगले साल ही स्टार्ट होगी। अगले साल किस तारीख को स्टार्ट होगी इसकी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। लेकिन अब यहाँ की सरकार ने इस चारधाम की यात्रा को कंटिन्यू जारी रखने का विचार किया। लेकिन ये जो चारधाम की यात्रा होगी शीतकालीन यात्रा होगी और इसमें जो दर्शन होंगे आपके उन मंदिरों में दर्शन होंगे जहाँ इनकी शीतकालीन पूजा की जाती है। तो अगर आप ये शीतकालीन यात्रा करना चाहते हैं, वो यात्रा कितने दिन की होगी इसी की जानकारी मैं आपको उस अपडेट में देने वाला हूं जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो चलिए हम वो न्यूज़ देख लेते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आ चुकी है। ये देखिए, ये एक अपडेट आया है। चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए शुरू होगी यात्रा, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तो पूरी न्यूज़ में आपको पढ़ के बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और न्यूज़ दिखा जाऊँगा जिसमें यात्रा का पूरा शेड्यूल दे रखा है, कैसे कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। शीतकाल में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार चारों धामों में प्रवास स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू करेगी। शीतकाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN की होटलों में ठहरने पर 10% की छूट मिलेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। CM भी शीतकालीन यात्रा में प्रवास स्थलों पर दर्शन करेंगे। शुक्रवार को CM आवास में मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शीतकाल में प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने को कहा। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की बात 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा आगामी 6 महीने के लिए संपन्न हुई। शीतकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना ओखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में होती है, जबकि यमुनोत्री धाम की खरसाली और गंगोत्री धाम की मुखवा में पूजा पाठ व दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा अर्चना पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। तो देखिए यहाँ उन्होंने इसका जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो दे रखा है। हालांकि ऑलरेडी मैं पहले ही अलग अलग धाम के शीतकालीन पूजा स्थल की वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब हम एक और न्यूज़ देखने वाले जो कि यात्रा से जुड़ी है शीतकालीन। ये देखिए, शीतकालीन चारधाम यात्रा 16 दिसंबर से चारों धामों के गद्दी स्थलों पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिपीठ के शंकराचार्य स्वामी सरस्वती महाराज ने 16 दिसंबर से शीतकालीन पूजा स्थल तीर्थ यात्रा शुरू होगी। 7 दिवसीय इस यात्रा का समापन 22 दिसंबर को शंकराचार्य आश्रम हरिद्वार में होगा। शुक्रवार को ज्योतिमठ यात्रा सेवालय की ओर से यात्रा की तैयारी को लेकर वर्चुअल बैठक की गई। ज्योतिमठ प्रभावी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा के लिए 30 नवंबर से पंजीकरण प्रारंभ किए जाएगा और जो 10 दिसंबर तक चलेगा। विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री इस दौरान अपना पंजीकरण ज्योतिमठ सेवालय में करा सकते हैं। बैठक का संचालन डॉक्टर ब्रजेश सती ने किया। बैठक में चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष व गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल, यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। और यहाँ देखिए इन्होंने यात्रा का पूरा शेड्यूल दे रखा है। यही यात्रा का कार्यक्रम 16 दिसंबर को तीर्थ यात्रा का दल हर की पौड़ी से गंगा पूजन के बाद मां यमुना के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली पहुँचेगा। 17 दिसंबर को धनाड़ी में रात्रि विश्राम होगा। 18 को यात्रा दल मां गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा पहुँचेगा। 19 को केदारनाथ शीतकालीन पूजा स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में पूजा अर्चना के बाद अगले दिन यात्रा नरसिंह मंदिर जोशीमठ और पांडुकेश्वर की बात रात्रि विश्राम को ज्योतिमठ में करेगा। अगले दिन यात्रा दल कमलेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद शंकराचार्य आश्रम पहुंचेगी। 22 दिसंबर को यात्रा का
विधिवत समापन होगा। तो देखिए पूरा शेड्यूल दे रखा है कि किस तरह इनकी यात्रा का प्रोग्राम है। अगर आप शीतकालीन यात्रा करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आकर ज्योतिर्मठ सेवालय में इसका पंजीकरण कर सकते हैं। अब चूँकि यात्रा बंद हो चुकी है तो मेरे अपडेट फिलहाल कम ही आएंगे, बट अगले साल से फिर से आपको यात्रा के अपडेट दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।